गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर और आपके बीच में इस रिश्ते का फ्यूचर का, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज है फुल मून। जिस दिन का इंतजार था आखिर वो दिन आ ही गया, क्योंकि जानते हैं आज के दिन बहुत एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं रिश्ते में। जितने भी अप्स एंड डाउन आते हैं ना, कहीं पर न्यू में फुल मून पे होते हैं, जहां पे एनर्जीज या तो बहुत एक्सट्रीम हार्श हो जाएंगी या बहुत ज्यादा बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, जहां पर कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन आपसे बात करने में मजबूर हो जाएगा, जहां पर उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, ऐसे इमोशंस आने शुरू हो जाएंगे जहां पर वो इंसान तुमसे बात कर बगैर रह नहीं पाएगा। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आखिर क्या होने वाला है इस रिश्ते का फ्यूचर। क्या वो इंसान टोटली डिटैच हो जाएगा या फुल मून की एनर्जी पे ईश्वर आपको लाइफ में कोई ब्लेसिंग देगा इस रिश्ते को रिकंसाइल करा के। देखते हैं कार्ड्स के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिए, छोटी सी एक नोट है, जो मैं रीडिंग करना चाहता हूँ, रीडिंग जो कर रहा हूं मैं, ये जनरल रीडिंग रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट होता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती है, मेल फीमेल है, सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हो। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आखिर कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपके इस रिश्ते के बारे में और आपके पार्टनर के बारे में, और ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहता है। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। तो अपने पार्टनर को इस समय विजुलाइज कीजिए, जैसे इमेजिन कि इस समय आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ हैं और दोनों के बीच में कोई भी दूरियां नहीं है, कोई क्लैशेस नहीं है। वो इंसान आपको बहुत प्यार कर रहा है जिस तरह से आप चाहते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या आता है। पहला कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रेस्टेज, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, लवर्स, वाओ, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वैंड्स। देखो कार्ड्स लिटरली बहुत अच्छे निकले हैं। सबसे पहली चीज, सबसे बेस्ट चीज मुझे क्या लगी यहाँ पे, जो कार्ड निकला ना आपका, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है, जो आपने चीज नोटिस करी है, जब ये आपका रिश्ते में डिटैचमेंट चल रहा था उसके कुछ समय पहले से आपके सामने कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स आने शुरू हो गए, जहां पे आपको लग रहा था ये इंसान वो है ही नहीं जिसने मुझे प्रपोज किया, जिसने मुझे रिश्ते में आगे जाने के वादे करे थे। कुछ चीजें बहुत वियर्ड हो रही थी रिश्ते के डिटैचमेंट से 2-3 महीने पहले से। मतलब क्या, उस समय इसकी आंखों पर एक पट्टी बन चुकी थी, जो पट्टी किसी ने बांध दी थी तुमसे दूर करने के लिए। पट्टी बांधने का मतलब क्या होता है, किसी के दिमाग में कुछ नेगेटिविटी फूंक देना, कुछ नेगेटिव स्पेल्स कर देना, तुमसे दूर करने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचना, जिसकी वजह से उसका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया था। और उस समय आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए, उसको मनाने के लिए एक बार नहीं बहुत बार उसको समझाने की कोशिश करी। आपने हर तरीका अपनाया कि वो समझ जाए कि क्या कर रहा है, क्योंकि जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे थे ना, उसकी आंखें बंद थी। जो चीज तुम सोच रहे थे यार ये रिश्ता तोड़ रहा है, सब कुछ खराब कर रहा है, हमारी इतने सालों की मेहनत ही सब जीरो हो जाएगी, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाया। एक बार नहीं कई बार इसको हर बार रोकने की कोशिश करी। आप इसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, आपने हर चीज रियलिटी बताई, लेकिन उसने तुम्हारी हर बात को इग्नोर करते हुए उल्टा तुम्हें ही गलत साबित कर दिया कि तुम गलत हो, और कहीं ना कहीं और रिश्ता तोड़ के चलता बना। उसके बाद भी आपने इसको एक बार नहीं हजारों कॉल करे आपने, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। हर कॉल को काटता चला गया, आपके हर नंबर को ब्लॉक करता चला गया। और एक मोमेंट ऐसा है जहां पे आप थक गए, आप रो रो के थक गए, आपने गिड़गिड़ा के थक गए, लेकिन कुछ भी चीजें ऐसी नहीं हो पाई जहां पर आपको लग रहा कि रिश्ता बच जाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती चलेगी जहां पर आपके अंदर एक ऐसी एंजाइटी होती लगी, यार मैं जितना ऐसे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उतना ही रिश्ता डे बाय डे डाउन होता जा रहा है। आप नहीं बचा पा रहे थे रिश्ते को, हर तरीके से आप हारते जा रहे थे कि रिश्ता किस मोड़ पे जा रहा है, और आपने पूरी तरह से पूरी जी जान लगा दी रिश्ते को बचाने में, लेकिन कुछ भी आपके हाथ पल्ले नहीं पड़ रहा। वो इंसान चाहकर भी, कहते हैं ना, आप उसे चाहकर भी उसे बचा नहीं पा रहे हो, और वो इंसान चाहकर भी, जिसे कहते हैं ना, हर तरीके से तुमसे दूर पे दूर हो जा रहा है। और पूरी कोशिश कर ली आपने, कुछ नहीं हुआ साथ में। लेकिन कार्ड क्या निकला, अगर उसकी करंट एनर्जी क्या दिखाती है, ये 5 ऑफ कप्स, जो दिखाता है पछतावे को। लेकिन ये इस समय जो करंट एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है ना, उसके सामने हर एक रियलिटी चेक सामने आ रहा है कि क्या हुआ था और क्या कर दिया। क्योंकि आपका मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द इस समय इसके माइंड पे ऐसे क्लिक कर रहा है कि हाँ यार ये सच बोल रही थी। आई एम सॉरी, मेरे माइंड में तुम सोनिया नाम क्यों आया, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है कोई हो ऐसी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं
जहां पर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहां पर कहते हैं ना कि आपने हर तरीके से इस इंसान को अपने तरफ खींचने की कोशिश करी है, उसको हर रियलिटी बताने की कोशिश करी, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में हर एक वो बातें रिकॉर्ड, आपकी हर एक रोना, हर एक सेक्रीफाइस उसके दिमाग में आ रहा है, सामने आ रहा है फ्लैशबैक में कि इसने कितनी कोशिश करी लेकिन मेरी मत मारी गई थी, मैं नहीं समझ पाया ये क्या बोलना चाह रही है, क्या कह रही है। लेकिन अब जाके आपके पार्टनर के सामने कुछ रियलिटी चेक्स आए हैं जहां पर उसको दिखाई दिया कि सच्चाई क्या है, कि कौन अपना है कौन पराया। बहुत सारी चीजें आपके सामने चीजें सामने आई है आपके पार्टनर की, जहां पे अब जाकर उसे एहसास हो रहा है उससे बहुत भारी गलती हो गई। ये सच है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पीछे कहते हैं ना कि अंदर समझ में आ गया है कि गलती हो गई है, लेकिन जो अपर लेयर में जो उसकी एक ईगो भरी पड़ी है ना, वो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अभी भी जानते हैं उसकी वेटिंग एनर्जी चल रही है कि नहीं वो अपने आप आएगी। जानते हैं सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कहने के जो फुल मून होता है ना, फुल मून पे एनर्जी इतनी कहते हैं ना इतनी हाई हो जाती है, जहां पर इंसान के सामने पुराना फ्लैशबैक ऐसे सामने आता है जहां पर उसको खुद दिखाई देता है कि गलतियां हो गई। और यस, इस फुल मून की एनर्जी पे आपके पार्टनर इस समय पूरी तरीके से टूट रहे हैं। अगर मैं कल रात की एनर्जी की बात करूं, मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, आपके बारे में सोचना, इस रिश्ते के बारे में सोचना, आप इसे बिताए हुए पलों के बारे में सोचना, हर पल याद आ रहा है कि यार मैंने क्या खो दिया। इस समय इसके लाइफ में सिर्फ एक चीज आ रही है, किस मनहूस घड़ी में इसने तुम्हें डिटैचमेंट दिया, या किसी के नेगेटिव मैनिपुलेशन पे आकर इसने आपको डिटैचमेंट दिया। लेकिन यस, इस समय इसके पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं यस, एक रिग्रेट की एनर्जी, आपकी एब्सेंस को फील करना, आपके बारे में सोचना, इस रिश्ते के बारे में सोचना, इस रिश्ते में आपने कितने सेक्रीफाइस करे, आपने हर पल इसका सहारा दिया। जब जब इंसान गिरने लगा आपने इसको हमेशा संभाला है, गिरने से पहले संभाला है, इसके मुंह पे चीज आने से पहले आपने हर चीज की पूरी करी है, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। लेकिन इसने कभी वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। लेकिन अब जाके इसको एहसास हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया है। साथ में कार्ड क्या निकला है? 3 ऑफ पेंटिकल्स का। जो एंजाइटी मन में आई है ना, वो एंजाइटी इसको इस तरह तोड़ रही जहां पर ये इंसान कहीं ना कहीं अपने किसी दोस्तों से बातें करना, आपके बारे में पूछना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आप लाइफ में मूव ऑन तो नहीं करें, क्योंकि जानते इसको रियलाइज हुआ है कि इसने बहुत गलत किया है। इसको इस समय अपनी सब गलतियां रियलाइज हो रही हैं। ये सच है। हो सकता है कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो या आपकी कोई फ्रेंड हो जिससे कहीं ना कॉल करके पूछना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कोई भड़का तो नहीं रहा है, या कोई तुम्हें अप्रोच तो नहीं कर रहा है। हर चीज कहीं जानकारी लेने की कोशिश करना, आपके बारे में पूछना। या मान के चलो जो कंडीशन एक आपकी थी ना पहले, सेम कंडीशन इसकी आ चुकी है, क्योंकि आपने हो सकता है इसको ब्लॉक कर रखा है हर तरीके से, जहां पर आप टूट चुके हो। जाने से पहले इसने आपको इतना डिसरेस्पेक्ट करा था जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन आपने उसके बाद भी कई दिन तक इसका इंतजार करा। लेकिन एक मोमेंट ऐसा है जहां पे आप अपने आप को नहीं रोक पाए, आप इसको स्टॉप करते थे, तो आपने अपने आप को रोकने के लिए इसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ना ये दिखेगा, ना मैं देखूंगा, ना मुझे मेरे अंदर एंजाइटी, ना मेरे को डिप्रेशन, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस समय पैनिक अटैक से गुजर रहे हो। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ कुछ डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इंटरनली टूट रहे हो। और यस, कहीं ना कहीं वही चीज ना अब इसकी लाइफ में कन्वर्ट हो गई है जो आप ईश्वर से मैनिफेस्ट करवा रहे थे ना, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे ना कि ईश्वर इसको कर्मा दिखाई दे, इसको सही गलत दिखाई दे, क्या है क्या नहीं है। जो दर्द देकर गया ना मुझे, वो दर्द इसकी जिंदगी में भी आए। और यस, वो ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली है। कहीं ना कहीं इस समय इसकी लाइफ में वही दर्द आ रहा है जो दर्द ही तुम्हें देकर गया था, और वही चीज कहीं ना कहीं इसको अंदर से तोड़ रही है कि यार मुझे ही कर्मा मिल रहा है इस समय मेरा। कहीं ना कहीं आपके बारे में जानकारी लेना, कहीं ना कहीं पूछताछ करना कि तुम्हारी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, क्योंकि उसके मन में सबसे बड़ा खटका यही है कि कहीं तुम्हारी लाइफ में किसी की एंट्री तो नहीं हो गई। और जानते हैं फुल मून कहीं ना कहीं इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट कर रहा है जहां पर इसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तुम्हारे पास आने के लिए, गारंटी दे रहा हूं। साथ में कहा निकला था हमारा ये हाई प्रेस्टेज, इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना। और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती दिखाई थी, जहां पे इसको मैंने कहा ना ईश्वर ने इसको ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर इसके पास कोई रास्ता नहीं है। अब इसको हर गलती दिखा दी है, कर्मा फेस कर रहा है इस समय बहुत बुरी तरीके से। साथ में काट के निकला था हमारा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, रातों की नींद उड़ना, a lot of stress, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, काम पे फोकस ना लग पाना, सिर्फ आपके बारे में सोचते रहना, कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना कि जहां पर किसी भी तरीके से बात हो जाए। कुछ चीजें ऐसी जहां पर अपने आप से कॉल कैसे करें, आपने ब्लॉक कर रखा है इसे। लेकिन जिसने भी ब्लॉक कर रखा है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो फुल मून वाले दिन, अगर आपने कहीं ब्लॉक कर रखा है इसे अनब्लॉक कर दो।
नॉट ए बिग डील। आज रात को 12 से पहले पहले कोई ना कोई उसका मैसेज कॉल आ जाएगा। अगर आपने ब्लॉक करेगा इसे तुरंत अनब्लॉक करो आप, क्योंकि रास्ते खुलेंगे तो ही आएगा। आने के बाद पहली बार में कॉल मत उठाना, जब तक दूसरी तीसरी बार कॉल ना करे। करेगा ये कंफर्म है। और यस, ये इंसान इतना डेस्परेट हुआ पड़ा इस समय तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, तुम्हारे से बात करने के लिए, जिसकी कोई हद नहीं है, जिस तरीके से पहले आप हुआ करते थे। लेकिन साथ में काट के निकला है द व्हील ऑफ फॉर्चून। इस समय आपके फेवर में है। आप जो ईश्वर से प्रार्थना करते थे ना, मेरी लाइफ में हर वो खुशी है जो खुशी आप चाहते हो, यस, ईश्वर अब आपकी लाइफ में खुशियां दे रहा है। उस इंसान को दे रहा है जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी थी, जिससे आप बेहद प्यार करते थे। यस, कहेंगे कि समय चेंज हो रहा है, समय फिर बदल रहा है, जहां पर अब आपकी लाइफ में हर वो खुशी आएगी जो आप डिजर्व करते हो। साथ में काट के 6 ऑफ कप्स का अगेन, ये इंसान खाली हाथ नहीं आ रहा है। लॉट ऑफ कहते हैं ना कि कमिटमेंट्स, वादे जो उसने करे हैं वो सब पूरे करे, और साथ में सबसे बड़ी चीज इस पर आकर तुमसे माफी भी मांगेगा जो उसने गलतियां करी हैं। ट्रस्ट में, रिश्ता खत्म नहीं हुआ, रिश्ते में बहुत जान बाकी है, बशर्ते आपको रुकना है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रिकन्सिलिएशन। व्हाटएवर योर रिलेशनशिप इज, अगर शादी के लिए बात हो रही थी, ये शादी आपकी इसी से होगी, ये कंफर्म है। अगर आप दोनों साथ में जुड़े हुए थे कपल की तरह, यस, आप ये इंसान आपके साथ लॉन्ग लाइफ रहेगा, क्योंकि साथ में कार्ड लवर्स का निकला है। फ्यूचरिस्टिक एनर्जी, जहां पे रिश्ता जुड़ना ही जुड़ना है। प्यार जैसा ये पहले करता था आज भी वैसे करता है। इवन मैं बोलूंगा आज की डेट में इसके अंदर तुम्हारे लिए प्यार और बढ़ चुका है। क्योंकि इसको हर एक चीज दिखाई दे चुकी है। तुमने इस रिश्ते में कितने सेक्रीफाइस करे, कितना प्यार दिया, लेकिन इसने हर चीज को अपने कहते हैं अपने ईगो के सामने नीचे गिरा दिया। लेकिन यस, इस समय खुद की ईगो इसकी डाउन होती जा रही है। खुद ही तुमसे बात करना चाहता है, खुद तुम्हारे पास आना चाहता है। फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है, बस थोड़ा इंतजार कर लो। रिश्ता उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। थोड़ा सा वेट करना है, इसने आना है, और निश्चित और नॉट ए बिग डील। आज रात को 12 से पहले पहले कोई कोई कॉल मैसेज आ सकता है। अगर आपने इसे ब्लॉक कर रखा है तो प्लीज इसे अनब्लॉक करो, ताकि वो तुम्हें कोई कॉल या मैसेज कर पाए। फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप एंड आई विश ये फुल मून आपकी लाइफ में वो खुशियां लेकर आए जो शुरू से आप चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।